अश्विन ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा। उसके हाथ सफेद पड़ गए थे। कलापुर में घुसे उसे चंद मिनट ही हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बीत गए हों। शहर एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे कोई भारी चादर हर आवाज को दबा रही हो। धूल से सनी इमारतें वीरान सड़कों पर खड़ी थीं। उनकी खाली खिड़कियां किसी भूतिया आंखों की तरह लग रही थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी जो अश्विन की रीढ़ की हड्डी तक उतर रही थी। उसके पेट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसने अपनी कार एक जर्जर घंटाघर के पास पार्क की, जिसकी सुइयां 12:30 पर जमी हुई थीं। सन्नाटा दम घोंटने वाला था, जो दूर कहीं कौवों के कोलाहल से ही टूटता था। अश्विन गाड़ी से बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में अस्वाभाविक रूप से तेज गूंज रही थी। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। हर पल उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इमारतों की लंबी और टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां मानो अपनी ही धुन में नाच रही थीं। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ऐसी ठंडक जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धीरे से मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी परछाई लंबी और विकृत उसके पैरों से अलग हो चुकी थी। वह हल्के से हिल रही थी, मानो उसे इशारा कर रही हो। डर उसके गले तक आ गया। चीखने की कोशिश की तो आवाज ही नहीं निकली। उसे कभी भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं था, लेकिन ये कुछ और ही था। अश्विन, एक खुरदरी आवाज आई, गहरी और रूह कंपा देने वाली फेमिलियर। याद है? अश्विन पीछे हट गया। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वह भागना चाहता था, अपने सामने हो रहे इस अविश्वसनीय दृश्य से दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसकी नजर उस परछाई पर टिकी हुई थी। उसके अंदर एक अजीब सा डर समाता जा रहा था। यह तो बस शुरुआत थी। क्या याद है? अश्विन ने गला साफ करते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। परछाई हंसी। आवाज ऐसी थी जैसे सूखे पत्ते कब्रिस्तान में सरसरा रहे हो। अपने गुनाह याद करो अश्विन, वो राज जो तुम अपने अंदर दबाए बैठे हो। हर शब्द एक वार की तरह था, जो उसे शारीरिक प्रहार की तरह लग रहा था। वह पीछे हट गया। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसकी परछाई उसके सबसे गहरे, सबसे काले विचारों को कैसे जान सकती है? परछाई लंबी होती गई, लंबी मकड़ी जैसी उंगलियों से उसकी ओर बढ़ती हुई। अश्विन के दिमाग में तस्वीरें घूमने लगी। एक मजबूर झूठ, एक टूटा हुआ वादा, एक विश्वासघात जो उसे सोते जागते सताता रहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यादों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आवाज उसका पीछा कर रही थी, निरंतर और आरोप लगाती हुई। यह उसके लालच, उसकी हद से ज्यादा चाहत और दूसरों के लिए उसकी बेरुखी के बारे में बता रही थी। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसे यहां से जाना था, अपनी ही परछाई के भयानक इल्जामों से बचना था। वह मुड़ा और अंधाधुंध सुनसान गली में भागा। उसका दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। कलापुर का सन्नाटा चला गया था। उसकी जगह उसके कानों में उसके अपने खून की आवाज गूंज रही थी। वह अपने पीछे परछाई की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। एक ठंडी, द्वेषपूर्ण हस्ती जो नजरअंदाज करने से इनकार कर रही थी। जैसे जैसे वह भागा, इमारतें करीब आती हुई प्रतीत हुईं। उनकी परछाइयां पंजों की तरह बाहर निकली हुई थीं। वह फंस गया था। इस शहर में अपने ही अतीत द्वारा शिकार किया जा रहा था, जो बेहद असत्य लग रहा था। अश्विन का दम घुट रहा था। वह कलापुर की भूल भुलैया जैसी गलियों से निकल रहा था। वह अपने पीछे अपनी परछाई की फुसफुसाहट भरी हंसी सुन सकता था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। वह एक कोने में मुड़ा। उसके फेफड़े जल रहे थे और अंधेरे में डूबी एक कमजोर सी आकृति से टकरा गया। भटक गए हो क्या? एक कर्कश आवाज गूंजी। अश्विन ने चौंक कर ऊपर देखा। एक बूढ़े आदमी का झुर्रियों वाला चेहरा उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी तीव्रता थी। यह शहर, बूढ़ा आदमी बोला। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह तुम्हें सच्चाई दिखाता है। यह तुम्हें तुम्हारे राक्षसों का सामना कराता है। उसने अपनी गांठदार उंगली अश्विन की लंबी परछाई की ओर इशारा किया। तुम्हारे गुनाह तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं। इससे पहले कि अश्विन कुछ जवाब दे पाता, एक परछाई आगे गली में दौड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। वह उसका भाई अरव था। उसके चेहरे पर भी वही डर था जो अश्विन को महसूस हो रहा था। यादें वापस आ गईं। उनकी कटु प्रतिद्वंद्विता, दुर्घटना, वह झूठ जिसने उनके परिवार को तोड़ दिया था। वह अपने अतीत से भागा था, लेकिन कलापुर में कोई बच नहीं सकता था। अरव!
वह चिल्लाया। उसकी आवाज डर और बेबसी से भरी हुई थी। वह बूढ़े आदमी को धक्का देकर आगे बढ़ा। उसके पैर थकान से भारी हो रहे थे और कलापुर के बीचों बीच जा घुसा। बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, उसके सामने आने वाले संकट की एक भयानक भविष्यवाणी। वह अपने अतीत, अपने पापों की ओर भाग रहा था और छिपने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची थी। जैसे ही अश्विन एक विशाल सुनसान आंगन में ठोकर मारता हुआ दाखिल हुआ, हवा में घुटन और बराच गई। ऊंची ऊंची इमारतें ऊपर की ओर उठी हुई थीं। उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, जो मरती हुई रोशनी को दर्शा रही थीं। और फिर उसने उन्हें देखा। परछाइयां, दर्जनों परछाइयां आंगन के बीच में अंधेरे के भंवर की तरह घूम रही थी, हर एक लंबी, विकृत, भयानक ऊर्जा से भरपूर। वे उसकी ओर मुड़े। उनका सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। उसने उनमें से अपनी परछाई को पहचान लिया, लेकिन ये अलग थी, ज्यादा गुस्से वाली, अधिक डेंजरस। वे उसके हर झूठ, हर विश्वासघात, हर उस बुरे विचार का प्रकटीकरण थे जो उसने कभी पाला था। वे उसे घेरे हुए थे, नजदीक आ रहे थे। उनकी फुसफुसाहट आरोप लगाने वाली चीखों में बदल रही थी। उसने बोलने की कोशिश की, अपना डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही रह गए। परछाइयां और करीब आ गईं। उनका ठंडा स्पर्श उसकी त्वचा को आग की तरह झुलसा रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उनकी बर्फीली पकड़ उसके दिल, उसके फेफड़ों के चारों ओर कस रही है, उसके शरीर से हवा निकाल रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने अपराध बोध, अपने डर, अपने पापों के भारी बोझ के आगे समर्पण कर दिया। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। परछाइयों की आरोप लगाती फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। अंधेरे में डूबने से पहले उसने आखिरी चीज अपनी ही परछाई का विकृत, मजाक उड़ाता हुआ चेहरा देखा, जो एक भयानक याद दिलाता था कि कलापुर में खुद से कोई बच नहीं सकता था।